Hello everyone. So in this video we will discuss about ecosystem. So let's start with the definition. Its definition says that all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of environment form an ecosystem. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्लस अपने आसपास के एरिया में जो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है, और इस तरीके से वो जो एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ और साथ ही उनके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नॉन लिविंग जो सारी उनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अब हम बात लिविंग और नॉन लिविंग की कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम को इसी बेस पर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आती है सभी लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, कोई भी आपका यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म, बट दे शुड बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are included in biotic components. Next is abiotic components. So abiotic components, just opposite to the biotic, these are the physical factors like soil, wind, rainfall, minerals, temperature, etc. That means जो खुद कोई living being नहीं है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये किसी भी तरह के फिजिकल फैक्टर्स, एयर हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, मिनरल, टेम्परेचर, ये सभी जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। दोनों बायोटिक और अबायोटिक मिलके ही एक लाइफ पॉसिबल हो पाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन और फिर इन अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम फिर इकोसिस्टम कहते हैं। So all living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by biotic components. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से तो इंटरेक्ट करते ही हैं, उनकी ग्रोथ, उनका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, साथ ही उनकी बाकी सारी एक्टिविटीज अबायोटिक कंपोनेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। हमने ये देखा है कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ प्रोसेसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। सो इकोसिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो नेचर में खुद से प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फॉरेस्ट एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब आप इनमें से कोई भी एक एग्जांपल उठा लीजिए, सिर्फ फॉरेस्ट ही लीजिए। फॉरेस्ट में ट्रीज भी हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे लाइक ग्रास हॉपर्स, कैटरपिलर्स, बीज, डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाईज, इस तरीके की जो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। साथ ही वहाँ पर आपकी सनलाइट, आप सॉइल, विंड, वाटर, ये सभी जो आपकी सारी चीजें हैं ये होती हैं आपकी नॉन लिविंग, दैट मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट। सो ये बायोटिक और अबायोटिक मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे हमने नाम दिया है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ऑल आर नेचुरल इकोसिस्टम। कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जो हमने बनाए हैं, दैट मीन्स जो ह्यूमन मेड है, जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है गार्डन। गार्डन ह्यूमंस ने बनाए हैं जहाँ पर हम अपनी मर्जी से अपनी तरह से पेड़ पौधे लगाते हैं, वो भी एक पूरा इकोसिस्टम ही है। गार्डन में डिफरेंट तरह के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ग्रास होपर्स, साथ ही कैटरपिलर्स, बटरफ्लाईज, ग्रास एंड प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सभी बायोटिक कंपोनेंट्स। और सेम वहीं पर सॉइल, वाटर, विंड, सॉइल, ये सब आपके जो होते हैं, साथ में मिनरल्स, दीज ऑल आर abiotic components. So garden and crop field are human made ecosystem, इसलिए इनको कहा जाता है artificial ecosystem. Next one is living organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers. बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनके डिफरेंट डिफरेंट
हैबिट्स की वजह से या डिफरेंट इनके जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बेसिस पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर होते हैं वो जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दूसरों के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स में आते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। सभी तरह के बैक्टीरिया या सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते, सिर्फ कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज ही प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की हेल्प से, साथ ही नेचर में ही प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और साथ ही इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उनकी हेल्प से अपने लिए फूड बना सकते हैं। इसलिए इनको क्लोरो इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है या इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को पूरे को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, विच यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस। सो all the green plants and certain bacteria take the sunlight, carbon dioxide and water from the nature, and the chlorophyll present in them help to make them food for themselves, and this process is known as photosynthesis। इसीलिए इन सभी को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। बाकी ग्रीन प्लांट्स और कुछ और बैक्टीरियाज के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो अपने लिए खुद खाना बना सकता है। हम किचन में जाके अपने लिए खाना बनाते हैं, वो हमारे लिए, वो हम अपने आप को प्रोड्यूसर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें जो सारे फूड मिले होते हैं वो सब हमें नेचर से या प्लांट से डिफरेंट हमें मीन्स से मिले होते हैं। सो वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। सो जो भी जो खुद अपना फूड प्रोड्यूस करें, दीज आर प्रोड्यूसर्स। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो जो प्रोड्यूसर्स की बनाई हुई चीजों को कंज्यूम करें, मतलब यूज करें। ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड ईदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों के बनाए हुए फूड को कंज्यूम करते हैं। अब वो डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली प्लांट से फूड लें, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो है हमारे प्लांट्स, उनसे फूड ले लें, या फिर इनडायरेक्टली जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो खुद प्लांट से फूड ले रहे थे, उनको खा के खुद का पेट भर लें। जैसे कि एक काउ को हम कहते हैं कि वो घास खाती है, तो वो अपना प्लांट से ही अपना प्रोडक्ट फूड ले रही है। सो प्लांट से ही अगर वो अपना फूड ले रही है तो वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रही है। बट अगर कोई फ्रॉग है, से फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, ग्रास हॉपर खुद एक कंज्यूमर है जो कि खुद ग्रास से अपना खाना लेता है। सो अगर वो फ्रॉग उस ग्रास हॉपर को खा लेता है तो वो फ्रॉग भी एक कंज्यूमर है, ग्रास हॉपर भी एक कंज्यूमर है। सो फ्रॉग दूसरे कंज्यूमर को खा रहा है, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को खा रहा है, सो वो इनडायरेक्टली दूसरे कंज्यूमर से खाना ले रहा है, तो वो भी कंज्यूमर ही कहलाएगा। अब कंज्यूमर्स की इन्हीं हैबिट्स की वजह से उनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। सो सबसे पहले हर्बीवोर्स की बात करते हैं। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर ही जिंदा रहते हैं, जैसे कि काउ एंड डियर। काउ सिर्फ घास खाती है, डियर भी सिर्फ घास खाता है। सो ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। सो दीज आर हर्बीवोर्स। इन्हें वेजिटेरियन भी कह सकते हैं। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स, दैट इज मीट। कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स ये कभी नहीं खाते, ये सिर्फ दूसरे एनिमल्स या वी कैन से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही खा के अपना पेट भरते हैं। जैसे कि लायन एंड टाइगर, ऐसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो प्योरली कार्निवोर हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही मार के खाते हैं, वो कभी भी प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करते। नेक्स्ट इज ओमनीवोर। ओमनीवोर वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस भी उन्हीं में आते हैं, हम प्लांट से भी अपना फूड लेते हैं, साथ ही कुछ एनिमल्स को से भी मीट हम खाते हैं। सो हम ह्यूमंस भी ओमनीवोर हैं। इसके अलावा डॉग, साथ ही कैट, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको अगर आप वेजिटेरियन फूड देंगे, दैट मीन्स प्लांट प्रोडक्ट्स देंगे, तो वो भी खा लेंगे। लेकिन अगर इन्हें कुछ नॉन वेजिटेरियन मिलेगा तो
ये उसको भी खा लेंगे। ये हर्बीवोर भी है, कार्निवोर भी है, तो इनको कहा जाता है ओमनीवोर। नेक्स्ट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे ये रहते हैं उन्हें उनका होस्ट कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइस। जैसे कि हमारे सिर में जुएं हो जाती है, वो हमारी बॉडी के ऊपर रह रही है और वो हमारा खून चूसती रहती है, हमारा ब्लड सक करती है। सो वो लाइस हमारी बॉडी के ऊपर रह रही हैं, बट उनको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हमारी बॉडी का खून ले रही है। दैट मीन्स हम उनके होस्ट हुए और हम उनके लिए एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उनके होस्ट है जो जिनकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेती है। सो पैरासाइट्स इसी तरह के होते हैं जो कि अपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन उन्हीं से लेते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल टेपवर्म भी है। टेपवर्म एक तरह का वी कैन से वर्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में होता है। ये भी अपना हमारी बॉडी के अंदर, हम कीड़े बोल सकते हैं, जैसे हमारे पेट में कीड़े बोलते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं वो हमसे न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। सो इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। नेक्स्ट आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आपकी जो हमारा नेचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उनको क्लीन करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर विच ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब कोई ऑर्गेनिज्म जितने टाइम तक जिंदा है तब तक ठीक है, जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसके साथ उसकी बॉडी के साथ क्या होता है। तो जब वो ऑर्गेनिज्म है वो आपका डेड हो गया, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जिसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उस टाइम जो उनकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और जो डेड रिमेन्स होते हैं उनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करके उनसे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स, क्योंकि उनको डीकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस into simple organic substances that go into soil and used by the plants again। ये जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारे डेड रिमेन्स होते हैं, इनकी जो इनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, हमारी बॉडी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलकर बनी होती है, ये उनको सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। दैट मीन ब्रेक डाउन करने का काम कर देते हैं। अब वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि वापस सॉइल में आसानी से मिक्स हो सकता है। दैट मीन्स मिट्टी में आसानी से मिल सकता है और सॉइल में वो एक तरह से न्यूट्रिशन बढ़ाने का काम करता है। और वो सॉइल से वापस प्लांट्स अपनी जब सॉइल से मिनरल्स लेते हैं तो उनके साथ वो उनको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब दबाया जाता है या फिर वो दब जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी बॉडी टाइम के साथ गलने लग जाती है। वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो इनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। सो दिस इज द टॉपिक फॉर योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो आपके इकोसिस्टम की डेफिनेशन, साथ ही इनकी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपके आगे के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपकी मेन टर्म्स है। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क। थैंक यू।